नमस्कार बच्चों, आज हम ध से शुरू होने वाले सभी शब्दों का अभ्यास करेंगे। मैं आप सबको ध की कहानी सुनाने जा रही हूँ, पर उससे पहले क्या करेंगे हम ध से शुरू होने वाले सभी शब्दों से पहचान कर लेते हैं। आओ ध से शुरू होने वाले शब्दों से मिल लेते हैं। ध से धागा। धागा मतलब थ्रेड, जो सुई में डाल के धागा कपड़े सिले जाते हैं। कलरफुल धागे होते हैं ना, रंग बिरंगे कलरफुल धागे, और उनसे क्या करते हैं, जब भी कोई कपड़ा फट जाता है तो उसको सिल लेते हैं। किससे सिल लेते हैं? ध से धागा। ध से धान। धान मतलब बच्चों पैडी, और पैडी क्या होता है? राइस, चावल। सो खेत में जहां भी राइस उगाते हैं उसको बोलते हैं धान की फसल, मतलब राइस का क्रॉप। ध से धान। ध से धूप। धूप मतलब बच्चों सनलाइट। जी हाँ, सूरज की रोशनी। और जब भी विंटर्स होती हैं तो हमें ये धूप, आजकल विंटर्स हैं तो धूप कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। धूप में बैठकर मूंगफली खाना, पीनट्स खाना, फ्रेश सैलेड खाना, रेडिश एंड कैरेट्स, कितना अच्छा लगता है ना। बट समर्स में धूप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सो ध से धूप। ध से धन। धन मतलब बच्चों वेल्थ, मतलब खूब सारा मनी। चाहे वो रुपीस मनी के फॉर्म में हो, चाहे वो ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में हो। सो जो वेल्थ होती है उसको बोलते हैं ध से धन। ध से धनिया। धनिया मतलब बच्चों कोरिएंडर लीव्स, और ये बहुत हेल्दी होता है, और इसको फ्रेश काट के सैंडविचेस में डाल सकते हैं, दाल के ऊपर डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सूप में, वेजिटेबल्स के ऊपर। और ये हमारी आइज को बहुत नरिश करता है, ये हमारी आइज के लिए बहुत गुड होता है, और हमारी स्किन के लिए भी। एंड इससे हमें इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं धनिया खाने से। और धनिया की आपको पता है मम्मा चटनी बनाती है, ग्रीन चटनी सैंडविच के अंदर लगाने के लिए, तो वो कितनी अच्छी लगती है, कितनी यमी लगती है ना। ध से धनिया। ध से धरती। धरती मतलब बच्चों लैंड। एंड आपको पता है कि लैंड कितना इंपॉर्टेंट है, जमीन, धरती कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें वो रहने के लिए चाहिए। उसी पे हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। हमें क्रॉप्स चाहिए खाना खाने के लिए। यस, और हम धरती पे कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तभी हम वहां रह पाएंगे, जैसे मॉल्स और बिल्डिंग्स, हाउसेस, ऑफिसेस। और धरती पे और क्या कंस्ट्रक्ट होता है? जी हाँ, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन। सो धरती बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ध से धरती। ध से धातु। धातु मतलब बच्चों मेटल, और इस मेटल के वेसल्स में, बर्तनों में खाना बनाना, कुक करना, या उनको रखना, या इन कॉपर के वेसल्स में वाटर को रखना और उसको पीना, और उस खाने को जो धातु के बर्तन में बने हैं खाने से हम लोग बहुत हेल्दी रहते हैं। उसमें खाना भी बहुत फ्रेश और न्यूट्रिशियस रहता है। सो ध से धातु। ध से धड़। धड़ मतलब बच्चों टॉर्सो। टॉर्सो क्या होता है? हमारी बॉडी का अपर पार्ट, जैसे ट्रंक, ट्री का ट्रंक होता है ना अपर पार्ट, ऐसे ही बॉडी के अपर पार्ट को, धड़ को बोलते हैं टॉर्सो, जो हमारी नेक से लेकर हमारे टमी तक होता है। सो ध से धड़, हमारी बॉडी का ऊपरी हिस्सा। ध से धड़। ध से धनुष। धनुष मतलब बच्चों
बो। एंड आप बच्चों को बो एंड एरो, धनुष बाण बहुत अच्छा लगता है, मुझे मालूम है। एंड स्पेशली जब भी रामलीला देखते हैं तब तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी जब वो बो एंड एरो से, धनुष बाण से लड़ाई कर रहे होते हैं तो हम बच्चों को भी उससे खेलना अच्छा लगता है। बट बच्चों, आपको ध्यान रखना चाहिए, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब भी आप धनुष बाण से खेलो, किसी पे डायरेक्टली एम नहीं करना, क्योंकि इट कैन हर्ट। और अपनी एरोस पॉइंटेड नहीं लेनी, यस, सॉफ्ट वाली रखनी है, कि अगर आप खेलो भी तो धनुष बाण से खेलने से किसी को नुकसान नहीं पहुंचे। सो ध से धनुष। ध से धोबी। धोबी मतलब बच्चों लॉन्ड्री मैन, या धोबिन भी होती है धोबी की वाइफ, उसको बोलते हैं लॉन्ड्री वुमन। और ये लोग क्या करते हैं, हाँ जी, ये आपके घर से आपके कपड़े लेके जाते हैं, क्लोथ्स लेते हैं, उनको धोते हैं, ध से धोते हैं, और उनको वॉश करके आयरन करते हैं, उनको प्रेस करते हैं और आपको दे के जाते हैं। सो कौन करता है ये सब, ध से धोबी। चलो आओ बच्चों, सुनते हैं ध की कहानी। धनी राम नाम का एक धोबी था, एक लॉन्ड्री मैन था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर, बहुत अर्ली उठकर लोगों के कपड़े कलेक्ट करता उनके घरों से और उनको धोता था, वॉश करता था। दिन रात धनी राम ने खूब मेहनत की, खूब एफर्ट्स किए और खूब काम किया, खूब कड़ी मेहनत करके बहुत सा धन कमाया, ढेर सारी वेल्थ इकट्ठी की, लॉट्स ऑफ मनी सारा इकट्ठा किया अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ ध्वनि और बेटे ध्रुव के लिए। अब धनी राम बहुत खुश था, ही वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि उसने बहुत सा धन कमा लिया था, बहुत वेल्थ जमा कर ली थी। तो उसने सबसे पहले अपने बेटे ध्रुव के लिए उसका फेवरेट धनुष खरीदने गया, क्योंकि वह धनुष बहुत एक्सपेंसिव था, तो पहले धनी राम उसको नहीं खरीद पाया था। पर अब उसके पास धन आ गया था, तो उसने टॉय शॉप पे जाकर सबसे पहले ध्रुव का फेवरेट धनुष खरीदा। धनुष और धातु के बर्तन लेके धनी राम अपने लिए कपड़ों की शॉप में क्या लेने गया, अपने लिए सुंदर सी धोती लेने गया। उसको वो ब्राइट येलो धोती बहुत अच्छी लगती थी, तो उसने फटाफट जाकर कपड़ों की क्लोथ्स की शॉप से अपने लिए धोती खरीदी। अगले दिन धनी राम की धोती जब धुलकर और प्रेस होके आई, तो उसने देखा वह तो साइड से फटी हुई थी। पर धनी राम बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। धनी राम बिल्कुल भी सैड नहीं हुआ। उसने सुंदर सा येलो धागा निकाला और अपनी धोती को अच्छी तरह से सिल दिया। फिर उसने अपनी धोती पहनी और शीशे के सामने जाके अपने आप को निहारने लगा, अपने आप को देखने लगा, क्योंकि उसका धड़ जो था, उसने देखा कि उसकी बेल्ट, उसका धड़ और वो खुद कितना स्मार्ट लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है उस धोती में। तो वह बहुत प्राउड फील करने लगा। अब धनी राम, उसकी वाइफ ध्वनि और बेटा ध्रुव तीनों खूब खुशी से रहने लगे। और धनी राम फिर भी कड़ी मेहनत करता रहा और धन कमाता रहा। जिस प्रकार धनी राम धोबी ने खूब मेहनत की, कड़ी मेहनत करके, एफर्ट्स करके इतना सारा धन कमाया और कभी भी निराश नहीं हुआ, कभी भी सैड नहीं हुआ। बच्चों, हमें भी उसी प्रकार हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। We should always do lot of efforts to be successful.
जिससे हम भी आगे सक्सेस पा सकें। और ये सब कैसे करना है? वेरी हैप्पीली, खुश होकर, कभी भी निराश नहीं होना। आशा करती हूँ बच्चों आपको द धनीराम धोबी की कहानी पसंद आई होगी।